सबको प्रेज़ द लॉर्ड। दिल की बात में फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्यारे दोस्तों, ये लॉकडाउन के समय में मैंने देखा है, बहुत लोगों से बात तो करता रहता हूँ। लोग प्रार्थना के लिए कहते रहते हैं, आते रहते हैं, और ये देखा जा रहा है कि बहुत न्यूज़ भी आ रही है कि लोगों का डिप्रेशन, जो काम चल रहा था जब, ये छुपा हुआ था। चूंकि अभी लॉकडाउन है और लोग अपनी बात को खुल के कह रहे हैं, तो वो डिप्रेशन लोगों का नज़र आ रहा है। और ऐसे भी देखने में आ रहा है कि बहुत लोग इस डिप्रेशन की वजह से अपने आप को ख़त्म कर दे रहे हैं। वो तो चले गए, लेकिन जो जिंदा है उनके अपने, उन्हें सदमा देके गए। और ये डिप्रेशन का वजह, जो रीज़न है, ये बहुत लोग यही कह रहे हैं कि काम की प्रेशर की वजह से, या फिर अकेलापन, रिजेक्शन, ये सब सर पे चढ़ के बोल रहा है। हो सकता है सक्सेसफुल ना हो, लोन्स, फैमिली प्रॉब्लम्स और बहुत कुछ, जो कि एक इंसान को अलग कर देता है, अकेला कर देता है। उसको लगता है वो हार गया, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। प्यारे दोस्तों, आपकी ज़िंदगी कीमती है। मैंने कहा है अपने सरमन्स में, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए लहू दिया है। अब जब हम इस तरह के स्टेप्स लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। देखिए, यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, रिजेक्ट किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, सब खत्म, लोग ये सोचे। लेकिन हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह फिर से मौत को हराकर जी उठा, पुनरुत्थान हुआ, और वो पुनरुत्थान हमारे जीवन में काम करता है। यानी कि अगर हम जिंदा रहें तो हमें अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। लाइफ गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज। तो अगर हम अपनी जिंदगी को खत्म करते हैं, डिसाइड करते हैं खत्म कर देने की, तो आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी को हम लूज करते हैं। इसीलिए जिंदा रहना जरूरी है। बाइबल भी यही कहता है। एक्लेसियास्टिस, सभोपदेशक, उपदेशक 7:17, 7:17, 7:17, बी नॉट ओवर मच विकेट, neither be thou foolish. Why shouldst thou die before thy time? अत्यंत दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। अति दुष्ट हुओ नाही, कियो बा निर्बोध हुओ नाही, आपणा काल पूर्वरु काहींकी मरिब। बाइबल भी आपसे ये कहता है कि ये अपने जीवन का अंत मत करो। ये बड़ा बहुमूल्य है। हाँ, प्रॉब्लम्स, रिजेक्शन आते हैं। आप कहीं काम कर रहे हैं, आप कहीं कुछ प्लान्स कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ तो लोग होंगे जो आपके लिए, आपको देखकर जेलस होंगे। कुछ लोग आपके विरुद्ध खड़े होंगे। कुछ लोग आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप में वो दम नहीं है, आप कुछ नहीं हो। इसकी वजह से ये सब देखकर डिप्रेशन में जाना
और उसके बाद अपने आप को ख़त्म करना, सुइसाइड करे या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेला एक बिल में घुस जाना, ये लाइफ नहीं है। आप बोलेंगे यार ये सब तो बोलने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जिसके साथ बीता हो वो ही जाने। जी हाँ दोस्तों, दिल की बात में मैं वही कहता हूँ जो मेरे साथ बीता हुआ है। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। सबसे पहले ये बताइए, ये जो आजकल हम बोल रहे हैं कि ये कैंप्स की मौजूदगी, ये फेवरेटिज्म, लॉबिंग, उसके बाद ग्रुप्स, जो कि इस सब में अगर आप इस सब को हैंडल नहीं कर सक रहे हैं तो फिर आप अलग थलग हो जाते हैं। लेकिन ये सब कब नहीं था और कहाँ पर नहीं है। मुझे बहुत जन ये बोले हैं कि भाई ये ग्रुप्स की वजह से मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाया, मेरे सीनियर्स की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, हर समय मुझे गलत दिखाया, मैं गलत हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, ये जताने की कोशिश की। मैं टूट चुका हूँ। कोई कोई नौकरी छोड़ देते हैं, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। तो ये कहाँ पर नहीं है? आपके ऑफिस में है, हो सकता है आपके सीनियर्स टाइम आने पर आपको ऐसी ऐसी बातें करें कि आपको एहसास दिलाएं कि आप बहुत छोटे हैं, आपका कोई वैल्यू नहीं है, आप छोड़ के चले जाइए जगह। हो सकता है आप किसी कैंप्स में ज्वाइन ना करें। ये जो कैंप्स है, ये ग्रुप्स है, ये फेवरेटिज्म दिखाना, लॉबिंग करना, ये सब कहाँ नहीं है। चाहे आपके काम के क्षेत्र में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके फैमिलीज में भी ये है। फैमिलीज के अंदर भी ऐसी है। परिवार के ही कुछ लोग के विरुद्ध होते हैं। ये सब चलता रहता है, नीचा दिखाना। और तो और आपके चर्च में भी है, देखिए गौर से, बहुत चर्चेस में भी ये है, मिनिस्ट्रीज में है। तो जहाँ प्रभु का काम होता है, जहाँ सच्चाई का काम होता है, अगर वो जगह इससे नहीं छूटा तो फिर और कौन सा जगह छूटेगा? और आप किस किस से लड़ाई करोगे? कब तक लड़ाई करोगे? ये खत्म नहीं होगा। ये एक ऐसा मच्छर है जो खत्म नहीं होगा। एक मारोगे दूसरा निकलेगा। अच्छा है अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, ताकतवर करना अपने आप को, जिससे वो आप पर हावी ना हो सके। मैं भी गया हूं। अब स्कूल कॉलेजेस में भी देखिए, जो पढ़ाते हैं, बहुत समय देखा गया है कि बहुत टीचर्स बोलते हैं कि आप हमारे ट्यूशन में अपने बच्चे को भेजो। अगर आपका बच्चा वहाँ नहीं गया, दूसरा कहीं गया, तो हो सकता है वो ट्यूशन टीचर जो शायद उस क्लास में पढ़ाती हो या पढ़ाता हो, आपके बच्चे को एग्ज़ाम में अच्छा करने पर भी वो कम मार्क देगा, क्योंकि वो आपका बच्चा उसके पास ट्यूशन करने नहीं जाता। तो ये क्या है? किस किस को आप खड़ा होगे, किस किस के विरुद्ध बात करोगे? हो सकता है आपका बॉस आपको ऐसा व्यवहार करता हो कि आपको एहसास दिलाने की कोशिश करता हो कि आप बेकार हैं। क्या करोगे आप? सब जगह ये है। मैं भी इसका शिकार हूँ। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। मैंने भी, जब मैं नौकरी कर रहा था, तो ये कैंप्स वगैरह, ये ग्रुप्स, ये हैं, फैक्ट्री में हैं। मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ थी, बड़ा ज़बरदस्त था। ये लॉबिंग, ये जाके हाँ करना, यस सर बोलना, मेरे से तो होता नहीं था, और मैं भी इसका शिकार हुआ। और इंसान हूँ, डिप्रेस में भी था। मैं सोचा मैंने छोड़ दूंगा नौकरी। और तब मुझे पवित्र आत्मा ने एक बात कहा कि ये नौकरी तुझे किसने दिया है, कैसे मिला? ये वो जो नौकरी मुझे मिली थी, मैं जो नौकरी कर रहा था, प्रार्थना के द्वारा ही मिली थी। और परमेश्वर मुझे सुबह में प्रेयर करके जाता था,
परमेश्वर मुझे सहायता भी करता था। तो मैंने कहा तू नहीं। तो फिर पवित्र आत्मा ने उससे बातें की और तब मुझे पता चला कि अरे मैं जो सीट में आज बैठा हूं ये तो परमेश्वर ने मुझे दिया है, इंसान ने नहीं दिया। तो परमेश्वर ने जब मुझे सीट दिया है, वो तो गलती नहीं करता, तो उसने मुझे सीट दिया है तो कहीं ना कहीं मैं काबिल हूं। तो वो जब मुझे ये कह रहा है ये सीट देकर कि तू इस सीट के काबिल है और मेरा अनुग्रह तेरे साथ है, जब परमेश्वर मेरे साथ है तो परमेश्वर ने मुझे अप्रूव किया है, तो फिर मैं इनके बातों को क्यों विश्वास करूं और नौकरी छोड़ूं? मैं और प्रेयर करूंगा। और मैंने वही किया। मैंने उनकी बातों को सुनना तो पड़ेगा, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और प्रार्थना की। और एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर मेरे द्वारा वहां ऐसा काम किया कि वो लोग भी चौंक गए और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ आपके पास ये है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रहेंगे उस जगह पे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर आपको अपॉर्चुनिटी जरूर देगा। मैं सोचा बस ये सब खत्म हुआ जब मैं परमेश्वर ने मुझे नौकरी छोड़ने को कहा, मैंने नौकरी छोड़ा। और उसके बाद आगे जब बढ़ा मैं, जब मुझे परमेश्वर ने कहा और तू नौकरी नहीं करेगा, तू मेरा काम करेगा, और मुझे पास्टर की कॉलिंग आई, मैं निकला। तब मैं सोचा कि चलो अब मिनिस्ट्री लाइन में जाऊंगा, उसकी सेवकाई करूंगा, तो अब सब ठीक रहेगा। ये ग्रुपिज्म, लॉबिंग, ये फेवरेटिज्म, ये सब नहीं रहेगा। ये आउटसाइडर वाली बात, ये एहसास दिलाना कि आप कुछ नहीं हो, ये सब चलो ख़त्म, क्योंकि सब लोग, प्रभु के लोग तो सही होंगे। लेकिन जब मैंने मिनिस्ट्री में आया तो वहाँ भी मैंने देखा वही हाल था। जो विश्वासी थे वो ही बहुत लोग मेरे विरुद्ध हो गए। जो लोग पहले बोलते थे कि आ जाइए, आप प्रभु का काम कीजिए, आप उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं मैं तो यीशु के विरुद्ध था। अब वही लोग बोलने लगे नहीं, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, आप ये लाइन में मत रहो, आप नौकरी करो और प्रभु का काम करो, ऐसा पास्टर मत बनो या फुल टाइम मिनिस्ट्री मत करो। विश्वासी लोग मेरे ऑर्डिनेशन रोकने की कोशिश किए, बहुत से झूठी बातें, अफवाहें फैलाए, मिनिस्ट्री के बारे अफवाहें फैलाए, लोगों को मना किए जो चर्च प्रभु ने मुझे दिया, चर्च ऑफ लाइफ, वहाँ आने को लोगों को मना किए। वो लोग ओल्ड क्रिश्चियंस, बाहर वाले नहीं, वहाँ मत जाओ, वहाँ ऐसे होता है, वैसे होता है, चर्च के बारे में गलत अफवाहें फैलाए। साधारण लोग तो दूर की बात है, प्रभु के दास जो प्रीचिंग करते हैं वो भी, क्योंकि मैं प्रभु से पूछता था और उसके बाद प्रभु अगर हाँ बोलता था तो मैं उनको अपने सैटरडे या संडे के सर्विस में बुलाता था। तो उनको, कुछ लोगों को इस बात का गुस्सा था, क्योंकि प्रभु मुझे नहीं बोलता, जब अगर हाँ नहीं बोलता था तो मैं उन्हें मौका नहीं देता था, क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च, तो हेड को ही डिसाइड करना चाहिए कौन खड़ा होगा कौन नहीं। तो वो जब कुछ लोगों को लगा, तो वो जो कि बड़े बड़े उनको मेडल मिले हैं, वो बाहर जाके मेरे साथ आए, बहुत अच्छा से प्रेयर किए, बड़ा प्यार से रहे, लेकिन बाहर जाके वो यही कहने लगे कि वहाँ पर ऐसे होता है वैसे होता है, जितनी झूठी कहानी है वो सब बताने लगे। जब मैंने मिनिस्ट्री में देखी, जहाँ भी देखी मैंने, वो कैंप से, तो मेरी तो ये सब आदत पहले से नहीं थी। तो एक कैंप के लोग गुस्सा हो गए कभी कभी। एक बार ऐसे हुआ कि वो आके मुझसे बोलने लगा, आप हमसे मिलो, वो गलत हैं। मैंने कहा प्रभु ने तो मुझे नहीं बताया वो गलत है। तो बोले नहीं, आप हमारे साथ मिलो, हम ठीक हैं। मैंने कहा देखिए, मैं कोई कैंप में जा नहीं सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कैंप में हूँ, एक ग्रुप में हूँ। वो चौंक के बोले और एक ग्रुप भी है क्या, हमें पता नहीं, कौन है? मैंने उन्हें ऐसे दिखाया।
मतलब उसका ग्रुप, उसका कैंप जो सच है। आज तक उनका गुस्सा मेरे ऊपर है। प्यारे दोस्तों, बात ये है कि जब आप लोगों की हाँ से हाँ नहीं मिलाते तो उन्हें धक्का लगता है। एक चीज याद रखिए, अगर एक व्यक्ति आपको कह रहा है आप ठीक नहीं हो, ठीक नहीं हो, ग्रुप्स आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वो आपसे डरते हैं। वो जानते हैं कि आपको अगर मौका मिलेगा आप आगे निकल जाओगे और आपको दबाना चाहते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम ये डिफीट को ना अपनाएं। सब जगह अच्छे बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं था कि सभी मिनिस्ट्री में खराब थे। ऐसे भी कुछ प्रभु के दास थे जो मैं जब डिप्रेशन में था, जब मैं डिप्रेस था, तब उन्होंने मुझे खींचा, उन्होंने मुझे सामने लेके बैठा और बोला तेरी जगह यहाँ है। तो हर जगह पे, हर काम के क्षेत्र में, आपके हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग हैं। ये दुनिया में दो तरह के लोग हैं, अच्छे और बुरे हैं। इससे हम खत्म नहीं कर सकते बुरे को, लेकिन हम अपने आप को सच्चाई में डालकर अच्छा के साथ चल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा बहुत कुछ चीज रोका गया, ये सबसे मैं गया, मैं कभी बीच बीच में मैं टूट चुका था, लेकिन मैं अपनी इमोशन पर विश्वास नहीं किया, मैं परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके प्रॉमिस पर विश्वास किया, उस पर मैंने आशा रखी और मैं आगे बढ़ा। मैं हारा नहीं, मैं आगे बढ़ा। प्यारे दोस्तों, आप हारेंगे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। हमें इसीलिए जब ऐसी स्थिति से जाते हैं तो एक चीज याद करना चाहिए कि सबसे बड़ा रिजेक्शन किसके जीवन में हुआ था? यीशु मसीह के साथ। जिन्हें वो बनाया, जो धूल है, वो धूल परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहा है, कह रहा है ये बेकार है, उस पर उसे ब्लेम कर रहा है। क्रॉस वॉज द साइन ऑफ रिजेक्शन बाय मैन। हाँ, उद्धार था, लेकिन अगर आप वर्ल्ड वे में देखें तो यही था। लेकिन यीशु मसीह ने लोगों से लड़ाई नहीं की उस रिजेक्शन के लिए। वो उसने उस समय पिता के इच्छा को पूरा किया, और क्या हुआ? वो जीता, उसे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली, पुनरुत्थान हुआ। आप जिंदा हैं, आप अगर परमेश्वर के साथ हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्यारे दोस्तों, ये जीवन को अपना खत्म मत कीजिए। ये एक ऐसा चीज है जो स्प्लिट सेकंड डिसीजन में होता है कि मैं अकेला हो गया हूं, मैं अपने आप को खत्म कर दूं। प्यारे दोस्तों, आप और मैं अगर परमेश्वर में हैं तो प्रभु हमको जरूर बचाएगा। सबसे पहली बात ये कि परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हर समय अनुभव कीजिए, तो आपको कभी अकेला नहीं लगेगा। दूसरी बात है, जब आपको अकेला नहीं लगेगा, ये जो सुइसाइड जो होता है या फिर जो लोग अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, ये अकेले में करते हैं। अगर वो परमेश्वर, उसका जीवन परमेश्वर में समर्पित है तो ठीक है, ये इमोशंस कभी कभी आएंगे, हो सकता है कोई कारण की वजह से आएंगे, लेकिन परमेश्वर वहां उसे रोक देगा। जी हाँ दोस्तों, आप बोलेंगे ये सब स्टोरी सुना रहा है, मैं स्टोरी नहीं सुना रहा हूं। मैंने कहा जो मेरे साथ हुआ है वही मैं दिल की बात में कहता हूं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। एक मेरा बड़ा प्रोजेक्ट
फेल हुआ था, फेलियर से मैं जा रहा था। और उस समय, और ये मुझे ज़्यादा इसीलिए तोड़ा, एक तो बहुत बड़ा फेलियर था, दूसरी बात है कि मैंने प्रभु के दासों से पूछ के काम किया था, और वो लोग मुझे बस सर हिलाते गए जब मैं बोला था अरे तुम आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग देख कर, इसीलिए लोगों को पहचानिए। मैंने आंख बंद करके, मेरी गलती ये थी कि मैंने आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास किया, वो जो बोल रहे थे। मुझे इससे पहले, जब मैं एक ऑफिशियल काम में निकला था एक होटल में, मैं शाम को आया, रूम में था, तो अचानक से एक लाइन मुझे सुनाई दी, यू विल हैव टू गो थ्रू द टेस्ट ऑफ फायर। बस खत्म हो गया। इतना में मैं हिल गया था, ऐसी आवाज़ थी वो ये जो होना था उसके ऊपर था, जो मुझे बाद में पता चला पवित्र आत्मा ने रिवील की। मेरा उस समय ये प्रॉब्लम था कि मैं प्रभु की बात पर ध्यान ना देके, उनकी बात पर विश्वास ना करके, उनकी बात को सीरियसली ना लेके, मैं लोग जो बोले, ठीक है वो प्रभु के लोग थे, लेकिन वो लोग जो बोले उन पर पूरा विश्वास करके मैं आगे बढ़ गया। और जब नहीं हुआ, वो फेल हो गया, तो मुझे बड़ा धक्का लगा, तो मैं पूरा टूट चुका था। तो मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया, अब मैं सामना नहीं कर सकता दुनिया का, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। और मैं एक दिन उसके लिए तैयार हुआ, जगह खोजा, मुझे स्विमिंग नहीं आती, और बीच पे मैं गया, देखा, वो जगह देख के आया जहाँ कोई नहीं है, दूर दूर तक पूरा सुनसान एरिया है। मैं बोला चलो कल यहीं आऊँगा रात के समय में, और समुद्र के अंदर घुस जाऊँगा। अगले दिन मैंने उस टाइम पे, जब मैं वहाँ पहुँचा, तो क्या देखता हूँ कि वहाँ भीड़ भीड़ भीड़, पुलिस गाड़ी सब भरती है, पुलिस वैन सब। मैंने बोला अरे यार, ये जगह में तो कुछ नहीं, क्या हुआ है? तो कोई एक बड़ी हस्ती की मर्डर हो गई थी, इसकी वजह से पुलिस पूरा एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया था, सील कर दिया था। तो मैं रुका रुका रुका, कोई उपाय नहीं, वापस आ गया। उसके नेक्स्ट दिन हम लोग को जाना था, निकल गया, और उसके बाद पता नहीं वो चीज़ कब दिमाग से निकल गई, वो ख़त्म करने वाली बात अपने आप। हाँ, डिप्रेशन था, जो कि धीरे धीरे फिर परमेश्वर ने मुझे रिवाइव किया। फिर एक दास ने मुझे बड़ी सहायता की उस समय, और परमेश्वर उनके द्वारा बातें किया, और मैं फिर आगे बढ़ा। हाँ, कुछ दासों के लिए मेरी ज़िंदगी में हिंड्रेंस भी आई है, और कुछ प्रभु के दासों के लिए मेरी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी काम भी हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ, लोग अच्छे बुरे होते, लोगों को माप के, उनके विषय में उनको डिसेक्ट करके ये अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, प्रभु के साथ चलिए। निकल गया, उसके बाद धीरे धीरे फिर से मैं रिवाइव होने लगा, और प्रभु ने फिर सक्सेस दी। तब मुझे याद आया वो बात जो प्रभु ने बोला था, यू विल हैव टू गो थ्रू द टेस्ट ऑफ फायर। तो यीशु मसीह कभी गलत नहीं बोलता प्यारे दोस्तों। इसीलिए हार मत मानिए। आपका कोई नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस परमेश्वर होना चाहिए। आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अगर नौकरी है, बिजनेस है, पैसा है, फेम है, तो ये कभी ना कभी आपको धोखा देगा। जिंदगी बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, लेकिन उसकी जिंदगी बेवफा नहीं है, उसकी जिंदगी आपके साथ अनंत काल रहेगी। प्यारे दोस्तों, उसकी जिंदगी को अपनाकर उसमें बिंदास रहिए। आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अगर प्रभु है, तो हर परिस्थिति में आपको परमेश्वर नजर आएगा, आप खुश रहेंगे। और प्रभु आपके साथ है,
तो आज अगर कुछ खो गया, याद रखिए आपको कल जरूर मिलेगा। आयुब को आप जानते हैं, जॉब, आयुब, सब कुछ खो गया, डबल मिला। रुत, बहुत लोग हैं प्यारे दोस्तों जो खो गया लेकिन डबल मिला। रास्ता चुनिए परमेश्वर का। अगर आप अपने आप को खत्म करना सोचेंगे, बहुत लोग बुरी आदतें उस वक्त डाल लेते हैं जो जिंदगी भर रह जाता है, अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो उन लोगों को शक्ति मिलेगी। आप किस किस से लड़ोगे, लड़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको जिंदा रहना है, क्योंकि जिंदगी मौका देती है। यीशु मसीह भी रिजेक्शन से गया, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा रिजेक्शन, उससे बड़ा रिजेक्शन हमें नहीं मिलेगा, लेकिन वो जीता, वो जीता प्यारे दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों से आज ये कहता हूं कि रिजेक्शन को फेस कीजिए। सुइसाइड या अपने आप को ख़त्म करना किसी भी चीज़ में कुछ करके, दिस इज़ नॉट ए सोल्यूशन। यू कैन नॉट काउंटर पीपल बाय किलिंग योर सेल्फ। यू नीड टू प्रूव देम रॉन्ग। चूज लाइफ, चूज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। You will be happy and you will see it happening. Believe in it. आप कुछ लेके नहीं आए हो जो आपसे खो जाता है। जो भी आपका फेम है, आपका सक्सेस है, आप आगे बढ़ रहे हो, ये आप यहाँ आके आपको मिला है, जो कि जब आप जाओगे यहाँ से दुनिया छोड़ के, वो कोई और लेगा आपके बाद, आपके साथ नहीं जाएगा। आपके साथ अगर कुछ जाएगा तो वो है उद्धार, साल्वेशन, जो आपसे कोई नहीं छुड़ा सकता। वो जॉय, परमेश्वर का जॉय, जो आपसे कोई नहीं छुड़ा सकता, इसे लेके जाओगे तो वो अगर आपके पास है तो बस लाइफ है। अगर आपके पास नहीं था कुछ, आपके पास कुछ नहीं था, हम जब आए हमारे पास कुछ नहीं था, और आप उसे कमाए हो, तो अगर आज खो गया कल फिर कमा सकते हो, कल फिर आएगा वो। उसके लिए इतने मायूस होने की जरूरत नहीं है प्यारे दोस्तों। इसके लिए अपने आप को ये एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास कुछ है नहीं। आप लोगों को मत चुनो, आप यीशु को चुनो। डोंट चूज पीपल, चूज जीसस। डोंट चूज पीपल्स वर्ड्स, चूज लॉर्ड्स प्रॉमिस। डू नॉट चूज डेथ, चूज लाइफ। यू आर नॉट ए लूजर, you are a winner, because the winning God, the winner, King of Kings, is in you. He is your God. जी हाँ दोस्तों, याद रखिए एक चीज, एक बड़ी चीज मैंने देखा है वचन से। रेड सी, यीशु मसीह ने समुंदर को हटाया नहीं। गॉड डिड नॉट रिमूव द रेड सी, ही ओपनड इट, ही मेड ए वे थ्रू इट। वो समुंदर को निकाला नहीं, समुंदर के बीच से रास्ता बनाया। प्यारे दोस्तों, प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें आती रहेंगी, लेकिन आप अगर परमेश्वर के साथ हो तो इन सब के बीच में वो आपके लिए रास्ता बनाएगा, जिस रास्ते पे चल के आप अपनी लक्ष्य तक पहुंच सकोगे, अपने गोल तक पहुंच सकोगे। इन वन लाइन, यू विल बी ए विनर, यू विल बी ए विनर। टुडे यू लुक लाइक ए लूजर, बट टुमारो यू विल बी ए विनर। दैट्स द ट्रूथ। इसलिए प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के साथ रहिए, बिंदास रहिए। जिंदगी जितने दिन आपको परमेश्वर ने दिया है, बिंदास रहकर जिए। लिव योर लाइफ टू द फुल एक्सटेंट। बी जॉयफुल, एंजॉय योर लाइफ, बिकॉज इट्स ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू यू।
परमेश्वर हम सबको आशीष दे।